तो 10 साल का है, लेकिन इसकी बॉडी 4 साल के बच्चे के बराबर होती है। ये ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, इतना ज्यादा वीक होता है कि एक तलवार भी नहीं उठा सकता। और इसीलिए सारे के सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये चाहे जितना ट्रेनिंग कर ले, जितना एक्सरसाइज कर ले, लेकिन ये अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकता। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि हमें आगे पता चलता है। ये पूरी दुनिया के द 7 स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बॉस का बेटा होता है और इसकी मम्मी एक जायंट थी जो बचपन में ही खत्म हो गई थी। मतलब समझ रहे हो, इसके दोनों मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये बेचारा इतना वीक, इतना छोटा, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, एक तलवार तक नहीं उठा सकता। लेकिन इसका सपना वो होता है दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बनना। और क्या ये दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बन पाएगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एनिमे स्टार्ट होती है, हम हमारे बोजी को देखते हैं जो ऐसे ही अपने किंगडम के बाहर एक जंगल में घूम रहा होता है। तभी इसके सामने शैडो क्लैन का कागे आ जाता है जो किसी तरह लूटपाट चोरी चपाटी करके अपना पेट भरता है। ओए तू कौन है बे? इतना गंदा इग्नोर। एंड कागे भोजी को जाकर रोक देता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इग्नोर मारने की? लेकिन भोजी तो गूंगा होता है, इसलिए फिर से कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे में ऐठन बहुत है। हाँ कोई बात नहीं, अब चुपचाप मुझे अपने सारे कपड़े और पैसे दे दो। क्या बोल रहे हो बे? एक मिनट। अब जाके कागे को समझ में आता है कि भोजी बोल नहीं सकता। क्या तुम सुन भी नहीं सकते? तो फिर तुम मेरी बातों को कैसे समझ रहे हो? मेरे लिप से। असल में बोजी लोगों की लिप की मूवमेंट को देखकर समझ जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। चलो इसका तो समझ में आता है, लेकिन मैं कैसे समझ पा रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है? चलो कोई नहीं, अब चुपचाप अपने सारे कपड़े मुझे दे दो। एंड फिर बोजी अपने सारे के सारे कपड़े कागे को दे देता है। बहुत अच्छे, अगर ऐसे ही कल भी तुम मेरे लिए कपड़े लाओगे तो आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, भाग जाओ यहाँ से। एंड फिर बोजी कागे को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब ये वापस जा रहा होता है तब इसके किंगडम के सारे लोग इस पर हंस रहे होते हैं और इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कागे उसी जगह पर बोजी का इंतजार कर रहा होता है। एक मिनट, कहीं वो सोल्जर्स के साथ मुझे पकड़ने ना आ जाए। एंड तभी इसे बोजी की आवाज आती है और ये छुप जाता है। लेकिन बोजी बिना किसी सोल्जर के बहुत सारे कपड़ों को पहन कर आया होता है कागे को देखने के लिए। एंड कागे को देख के उल्टा बहुत खुश हो जाता है। ओए तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें लूट रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है? एंड असल में बोजी को कागे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ये पहला था जिसे बोजी की बातें समझ में आ रही थी। ठीक है, अब चुपचाप अपने सारे कपड़े मुझे दे दो। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओ तुम्हारा नाम बोजी है क्या? कल भी तुम मेरे लिए कपड़े लाओगे? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड फिर बोजी अगले दिन भी कागे के लिए ढेर सारे कपड़े लाता है। एंड कागे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड कागे भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। एंड फिर इन दोनों की थोड़ी बातें होती हैं। ओह तो तुम उस कैसल के प्रिंस हो क्या? तुम इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बनना चाहते हो? एंड कागे बोजी के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन बोजी इससे कहता है नहीं, तुम देखना मैं एक दिन इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जरूर बनूंगा। एंड कागे एकदम शॉक्ड रह जाता है कि भले ही बोजी इतना ज्यादा वीक है, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जरूर बनेगा। एंड फिर बोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बार कागे इसका पीछा करता है। और आज जब कागे इसका पीछा करता है तो इसे पता चलता है कि इसकी वजह से लोग बोजी को कितना ज्यादा परेशान करते हैं और चिढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता कि बोजी को लोगों की बातें समझ में आती है। लेकिन फिर भी बोजी हमेशा हंसता रहता है और वापस अपने कैसल लौट जाता है। एंड तभी हम देखते हैं बोजी की सौतेली मम्मी और द बिग 4 नाइट्स को, जो इस किंगडम के द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स होते हैं। हाँ आज फिर तुम्हें किसी ने लूट लिया? डोमस, कल इसका पीछा करो और देखो रोज रोज कौन इसे लूट रहा है। एंड बोजी तुरंत ही इन सारे लोगों से साइन लैंग्वेज बोलता है कि असल में उसके सारे कपड़े फट गए थे, इसीलिए वो उन्हें फेंकाया। तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो बोजी, तुम्हें डाइडा से कुछ सीखना चाहिए। डोमस, अब जो मैं तुमसे बोलने जा रही हूँ उसे ट्रांसलेट मत करना। मेरा बेटा डाइडा इससे 100 गुना अच्छा और अगला किंग वही बनेगा, ये तो कभी नहीं। एंड असल में बोजी की सौतेली मम्मी हीलिंग को पता नहीं होता कि बोजी को इसकी भी सारी बातें समझ में आती है। एंड फिर हीलिंग वहाँ से चली जाती है। तभी डोमस बोजी से बोलता है, प्रिंस बोजी आपको किंग बॉस ने बुलाया है। फिर बोजी अपने कमरे में चला जाता है और कागे भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और देखता है कि बोजी रो रहा होता है, क्योंकि भले ही ये हमेशा स्माइल करता रहता है, लेकिन इसको भी बुरा लगता है इन सारे लोगों को और इसकी खुद की मम्मी की बातों का। एंड फिर बोजी अपने आंसू पोंछ के वहाँ से चला जाता है। कागे भी इसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तब इसे बिग 4 नाइट्स में से एक नाइट बेबीन पकड़ लेता है, जिसके पास स्नेक कंट्रोल की पावर होती है। तुम तो असैसिन शैडो किलर क्लैन से हो ना? तुम लोग तो खत्म हो चुके थे, यहाँ क्यों आए हो? किसे मारना है? एंड फिर इधर हम बोजी को देखते हैं जो अपने पापा किंग बॉस के पास आ जाता है। एंड बहुत टाइम पहले की बात थी, एक विलेज पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। सारे लोग बहुत डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा था वो नहीं बच सकते, लेकिन तभी अचानक से बॉस वहाँ पर आ जाता है और अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार के इस विलेज को बचा लेता है। एंड फिर ये सारे विलेज के लोग किंग बॉस को उस विलेज का किंग बना देते हैं। एंड इस तरह किंग बॉस ने बॉस किंगडम की स्थापना की थी, जिसका प्रिंस हमारा बोजी है। बोजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
पड़ता कि तुम्हें कोई 3 दिन से लूट रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें लूटने दे रहे हो। एंड असल में किंग बॉस की तबीयत बहुत खराब होती है एंड इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। इधर आओ बोजी, तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह दिखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें डांट नहीं पाता। बोजी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि तुम्हें ही मेरे बाद इस किंगडम का किंग बनना है। डोमस बोजी की ट्रेनिंग बढ़ा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बोजी को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाने की। एंड फिर इधर हम देखते हैं कागे किसी तरह बेबीन से पीछे छुड़ाकर भाग जाता है। जाओ ढूंढो उसे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डोमस फिर से बोजी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन चाहे जितना डोमस बोजी को ट्रेनिंग दे दे बोजी स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं। इसीलिए इसी चीज से डोमस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है एंड तभी वहाँ पर बोजी का छोटा भाई डाइडा आ जाता है एंड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आखिर में ये भी तो किंग बॉस का ही बेटा है ना। डोमस मैं मेरे भैया के साथ लड़ना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सर डोमस, प्रिंस बोजी अभी बहुत वीक है, वो आपको टक्कर नहीं दे सकते। ठीक है फिर तुम आ जाओ। जिसको सुन के डोमस थोड़ा सा शॉक रह जाता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा डोमस, लेकिन मैं आज ही कमांडर एरविन को हरा के आया हूँ। एंड डाइडा के कॉन्फिडेंस को देख के डोमस इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डाइडा के चेहरे को देखकर डोमस को किंग बॉस के पुराने दिनों की याद आ जाती है एंड तभी डाइडा डोमस